संगम संग्राम एजुकेशन में आप लोग को फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम देखेंगे बाबू केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे बाबू रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, इसको डिफाइन किस प्रकार से करते हैं। फिर देखेंगे बाबू रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण कौन कौन से होते हैं। उसके बाद देखेंगे बाबू रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए तो आज के क्लास में हम किसी भी कंपाउंड अगर 2, 3, 4, 5 के रूप में रहे तो उसका नामकरण किस प्रकार से नाम पढ़ते हैं। हम पिछले क्लास के वीडियो में पढ़ाए होंगे बाबू कि सूत्र बनाने के नियम पढ़ाए होंगे, फिर बताए होंगे सूत्र पढ़ने का नियम, उसके बाद बताए थे परिवर्तनशील संयोजकता के बारे में। चलिए तो इस आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास में देखें बाबू एक के लिए केमिस्ट्री में क्या होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक के लिए होता है बाबू मोनो, 2 के लिए होता है डाई और 3 के लिए होता है ट्राई, 4 के लिए होता है बाबू टेटरा, 5 के लिए होता है बाबू पेंटा, 6 के लिए होता है हेक्सा, 7 के लिए होता है बाबू हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका। चलिए आज के इस वीडियो में चलिए इसका चर्चा करते हैं। चलिए जैसे बात करें बाबू आज के पहला सवाल पर आते हैं। लिखा हुआ है बाबू CO, इसका नाम हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। C माने क्या होता है बाबू, C माने कार्बन होता है, तो यहां C माने कार्बन देंगे बाबू। और ऑक्सीजन के बाबू एक के लिए क्या होता है मोनो, तो क्या पढ़ेंगे मोनो। और O के लिए होता है बाबू ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्या पढ़ेगा बाबू कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगर दूसरा बात करें बाबू CO2, C मन होता है बाबू कार्बन, 2 के लिए देखिए बाबू 2 के लिए क्या होता है डाई, तो क्या देंगे डाई। और O के लिए क्या होता है बाबू ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तीसरा अगर बात करें बाबू CCl4, C माने कार्बन और 4 के लिए देखिए तो बाबू क्या होता है 4 के लिए टेटरा, 4 के लिए क्या होता है बाबू टेटरा, तो कार्बन टेटरा। और Cl को क्या पड़ेगा बाबू क्लोराइड। पूरा नाम का हो बाबू कार्बन टेटरा क्लोराइड। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बाबू नाम पढ़ेंगे। अगर चौथा बात करें PCl5, P मन होता है बाबू फास्फोरस और 5 के लिए क्या होता है बाबू पेंटा, 5 के लिए क्या होता है पेंटा, फास्फोरस पेंटा। और Cl को क्या पड़ेगा बाबू क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। उसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें बाबू SO2, S मन होता है बाबू सल्फर और 2 के लिए देखिए तो बाबू 2 के लिए डाई, 2 के लिए क्या होता है बाबू डाई। और O के लिए होता है ऑक्साइड यानी सल्फर डाई ऑक्साइड। चलिए यहां तक क्लियर होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे अगर बात करें बाबू, चलिए एक बार रिपीट पुनः से। CO मतलब क्या होता है बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 का मतलब क्या होता है C माने कार्बन, 2 के लिए डाई, O के लिए ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। अगर हम CCl4 की बात करें बाबू C माने कार्बन, 4 के लिए क्या होता है बाबू टेटरा और Cl का क्या होता है बाबू क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। PCl5, P माने फास्फोरस, 5 के लिए पेंटा और Cl के लिए क्या यूज करेंगे बाबू क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। SO2, S माने सल्फर और 2 के लिए डाई होता है बाबू और O के लिए ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
PCl3, पी मैंने कहा होता है बाबू फास्फोरस, और 3 के लिए क्या होता है बाबू ट्राई। देखिए 3 के लिए क्या होता है बाबू ट्राई, तो फास्फोरस ट्राई और Cl को क्या पड़ेगा क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। अगर हम आगे बात करें बाबू NCl3, N मतलब होता है बाबू नाइट्रोजन, और 3 के लिए क्या होता है बाबू ट्राई, और Cl को क्या पड़ेगा क्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। इस प्रकार से आप क्या करेगा बाबू नाम हम पढ़ते हैं। चलिए अगर हम आगे बात करें PBr5, P मन होता है बाबू फास्फोरस, और 5 के लिए क्या यूज करेंगे बाबू पेंटा, और Br को क्या कहेंगे ब्रोमाइड, यानी फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड। चलिए यहां तक क्लियर होंगे। अब हम आगे आते हैं बाबू कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, इस पर अब चर्चा करते हैं। चलिए यहां तक आप लोग क्लियर होंगे, आप लोग खुद बना सकते हैं। चलिए देखिए रासायनिक अभिक्रिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। चलिए इसको डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, चलिए समझिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, बाबू बढ़िया समझिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में कुछ बाबू करके क्रिया करके जिस नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर सिंपल अगर बात करें तो पुराने बाउंड का टूटना और नए बाउंड का बनना, दैट इज केमिकल रिएक्शन। चलिए समझिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके जिस नया पदार्थ का, जिस नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बेहतर ढंग से समझेगा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके जिस नया एक पदार्थ का निर्माण करता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बात करें बाबू कार्बन, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये आप लोग देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देते हैं बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। यही आप लोग के कहो बाबू रासायनिक अभिक्रिया कि जब 2 पदार्थ के, पहला पदार्थ ये हो गया बाबू और दूसरा पदार्थ ये हो गए, और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है जिसे क्या बोलते हैं बाबू, रासायनिक अभिक्रिया। या बोल सकते हैं कि जब पुराने बाउंड का टूटना और नया एक बाउंड का बनना क्या कहलाता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन कहलाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो क्या बने बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम सिंबल के रूप में बात करें C+O2 CO2, ये बात क्या उच्च में करेंगे बाबू, क्या में करेंगे, रासायनिक समीकरण में बात करेंगे, यानी केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन नहीं था तो पहले इसी का यूज करते थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर दूसरा बात करें बाबू सल्फर प्लस ऑक्सीजन,
सल्फर प्लस ऑक्सीजन आप लोग को बनाता था सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, देखिए बढ़िया समझेगा कि जब दो या फिर दो से अधिक, मिनिमम कितना होना चाहिए बाबू, दो से कम नहीं होता। अगर दो से कम रहेंगे तो क्रिया किससे करेंगे? चलिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में कुछ करके बाबू क्रिया करके जिस नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अगर हम आगे बात करें बाबू, नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन, नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन, ये आप लोग क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। क्या बनाते हैं बाबू? नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, यानी नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच हम अभिक्रिया कराएं, क्रिया कराएं, आपस में दोनों को मिलाएं तो क्या दिया बाबू? नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। इसी को क्या बोलेगा बाबू? रासायनिक अभिक्रिया। कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके जिस नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला सवाल हम लोग का है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण को लिखें। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण को लिखें। ये आप लोग के 2 नंबर के सवाल आते रहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण किस प्रकार से, यानी क्या क्या लक्षण है। चलिए एक करके बात करते हैं। पहला हम बात करें बाबू तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन कहने के बाबू ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, ये परिवर्तन होते रहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अवस्था में क्या होते हैं बाबू? परिवर्तन होते रहते हैं। अगर हम ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में बदल जाता है, द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस में बदलता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में बदल जाता है। चलिए अवस्था में परिवर्तन के बाद क्या देखते हैं बाबू? दूसरा, रंग में परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत रंग में परिवर्तन होते हैं। अब तीसरा क्या देखेंगे बाबू? गैस का निकास या उत्सर्जन होते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत गैस का निकास या उत्सर्जन, जैसे पढ़े होंगे कि जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होता है। उसी प्रकार से कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निकास या उत्सर्जन होता है। अगर चौथा हम बात करें बाबू, गंध में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होते हैं बाबू? रंग में, गंध में, गैस में, अवस्था, इस समय क्या होते हैं बाबू? परिवर्तन होते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होते हैं बाबू? गंध में परिवर्तन होते रहते हैं। चलिए ये पॉइंट आप लोग के देख लें बाबू। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है? लक्षण, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास या उत्सर्जन होता है, गंध में परिवर्तन होता है, और 5वां पॉइंट बाबू तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। यानी अगर दो पदार्थ को, जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, अगर हम पानी को गर्म करके उसको छोड़ दिया जाए तो उसका तापमान पहले के तापमान से कम हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत? चलिए यानी रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में क्या होते हैं बाबू? परिवर्तन होते रहते हैं। चलिए कोई दिक्कत? क्लियर होंगे यहां तक? अब हम आगे बात करें बाबू। चलिए चलिए आगे अब अगर आप लोग से सवाल पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किसके द्वारा करते थे? रासायनिक समीकरण के द्वारा। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं देख लें बाबू। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण किस प्रकार से? पहला बताया था अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन,
गंध में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन होना, ये सब कहा है बाबू रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। चलिए आज के अब क्लास में देखेंगे बाबू रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण इसको बोलते केमिकल, इंग्लिश में बोलते केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन डिफाइन किस प्रकार से करेगा बाबू? पहले के जमाने जब रासायनिक समीकरण नहीं थे तो रासायनिक अभिक्रिया को बड़ा बड़ा नाम लिखकर दर्शाते थे, जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब रासायनिक समीकरण आ गए तो संक्षिप्त यानी सिंबल के रूप में निरूपित करते हैं। चलिए देखिए इसका डिफिनेशन करिएगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया को, बढ़िया समझेगा बाबू, कि जब रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे कौन कहते हैं बाबू? रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? छोटा रूप में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। डिफिनेशन क्या देखिएगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया को, जब रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए बढ़िया समझेगा, जब रासायनिक अभिक्रिया को हम छोटा रूप में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बात करें C+O2 क्या बनता है बाबू? CO2, S+O2 SO2, यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन बनाए तो बाबू क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। H2+O2 ये क्या बन गया बाबू? जल। यानी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर रहे हैं बाबू? शॉर्ट में लिख रहे हैं, और शॉर्ट में ही लिखना क्या कहलाता है बाबू? रासायनिक समीकरण कहलाता। देखिए कि जब रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना? सिंबल के रूप में। आप लोग के जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाए होंगे तो हिंदी में आप लोग के लिखे होंगे या इंग्लिश में पूरा नाम लिखे रहते हैं। अब क्या करेंगे बाबू? शॉर्ट की बात करेंगे। रासायनिक समीकरण आ गया तो क्या करेंगे? शॉर्ट में। यहां से 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछ जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किसके द्वारा करते हैं, तो क्या आंसर दीजिएगा? रासायनिक समीकरण के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं बाबू? रासायनिक समीकरण के द्वारा करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप लोग क्लियर होंगे। अब चर्चा करते हैं बाबू अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट। ये तीनों को हम डिफाइन करते हैं। चलिए A+B, ये आप लोग के C+D। अगर आप लोग से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे कि रासायनिक समीकरण को किसके द्वारा व्यक्त करते? तीर चिन्ह के द्वारा। याद रखिएगा, तीर बतलाता है बाबू रासायनिक समीकरण। याद रखिएगा बात को, रासायनिक समीकरण को व्यक्त करते तीर चिन्ह के द्वारा, और रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते तो समीकरण के द्वारा। याद रखिएगा। चलिए तीर के बाईं ओर होता है बाबू, किस ओर बाबू? बाईं ओर। याद रखिएगा बाबू, बाईं ओर होता है जिसको हम बोलते हैं अभिकारक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू रिएक्टेंट। और तीर के दाईं ओर होता है बाबू, दाईं ओर होता है प्रतिफल। और इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं उत्पाद, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू प्रोडक्ट। चलिए देखिए, जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर कौन होता है बाबू? अभिकारक, और दाईं ओर का होता है प्रतिफल, और बीच में जो उपस्थित होता है जो अभिक्रिया के गति को बढ़ाता या घटाता है उसी को बोलते हैं बाबू उत्प्रेरक।
इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं बाबू? कैटलिस्ट। चलिए देखिए, तो अब अगर आप लोग से पूछे कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, चाहे पूछे आप लोग के कि प्रतिफल किसे कहते हैं, तो आप लोग के समझा देते हैं बाबू। अभिकारक से समझना कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, क्या लेता है बाबू? भाग लेता हो, उससे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अभिकारक कहते हैं। क्वेश्चन का है बाबू अभिकारक। अगर आप लोग से कोई पूछे अभिकारक को किस प्रकार से डिफाइन करिएगा, तो परिभाषा क्या दीजिएगा बाबू? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, उसे अभिकारक कहते हैं। बढ़िया समझेगा बाबू। अगर तीर चिन्ह के बाईं ओर है तो उसको क्या बोलिएगा बाबू? अभिकारक। यानी अभिकारक की डिफिनेशन क्या दीजिएगा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, बढ़िया समझेगा, भाग लेता हो। क्या लेता बाबू? भाग लेता हो, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, यानी रिक्टेंट कहते हैं। अगर आप लोग से कोई पूछे प्रतिफल क्या होते हैं, तो अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बाबू? उत्पाद या तो प्रतिफल कहते हैं। यानी अभिकारक से जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिफल। अगर अभिकारक ही न रहेगा तो प्रतिफल कहां से आएगा बाबू? अभिकारक जो अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ही ना कोई लेगा तो प्रतिफल कहां से आएगा? यानी कि अभिकारक के फलस्वरूप, क्या बाबू? अभिकारक के फलस्वरूप जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? प्रतिफल, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है बाबू? वो वैसा, यानी कैटलिस्ट, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देता है, या बढ़ा देता है। उसमें रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक भाग नहीं लेते पर गति को बढ़ा या घटा देते हैं। यानी उत्प्रेरक की परिभाषा कोई पूछे तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण आप लोग से देखिए, जैसे बाबू बात करें एस प्लस O2, ये आप लोग के बनते हैं SO2। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें अभिकारक कौन है बाबू, तो तीर चिन्ह के बाईं ओर क्या होना होता है? अभिकारक। बढ़िया समझेगा बाबू, अभिकारक। और तीर के दाईं ओर क्या होता है बाबू? प्रतिफल। यानी अगर कोई आप लोग के समीकरण दिया हुआ रहा है, अगर पहचाने करे कि अभिकारक इसमें कौन है, प्रतिफल कौन है, तो याद रखें हमेशा तीर चिन्ह के जो बाईं ओर होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और दाईं ओर होता है जिसे प्रतिफल कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। अगर बात करें बाबू H2 प्लस Cl2, ये आप लोग के देता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए तो इसमें पूछे कि अभिकारक कौन है बाबू, तो अभिकारक आप लोग बताए तीर चिन्ह के बाईं ओर कौन है बाबू, तो ये आप लोग क्या हो गया? रिक्टेंट हो गया। क्या हो गया बाबू? रिक्टेंट। और एक क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, यानी प्रतिफल हो गया। आप लोग के समझने में कोई परेशानी? चलिए यहां तक क्लियर होंगे कि अभिकारक क्या होते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। उत्प्रेरक बोले वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया गति को बढ़ा या घटा देता है, सुबह भाग न लेकर अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। याद रखिएगा बात को, सुबह उत्प्रेरक भाग रासायनिक अभिक्रिया में न लेते हैं, उसके बाद भी रासायनिक अभिक्रिया गति को बढ़ा देते हैं। चलिए आगे हम अगर चर्चा करें बाबू, तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण
रासायनिक समीकरण प्रकार, चलिए देखिए रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण आप लोग के दो भाग में बट गए हैं। एक को बोलते हैं बाबू संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, और एक को बोलते हैं बाबू असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण। और इसी का एक दूसरा नाम होता है बाबू कंकाली समीकरण। अगर आप लोग के वो कंकाली समीकरण तो समझिए कोच बाबू असंतुलित समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार होते हैं बाबू दो प्रकार के, एक होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए तो आप शॉर्ट मारे संतुलित समीकरण, एक होता है असंतुलित समीकरण। तो अगर आप लोग से कोई पूछे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो याद रखिएगा बाबू, बढ़िया से समझिएगा। ए प्लस बी, आप लोग ए प्लस बी पर समझा दे रहे हैं, सी प्लस डी, और एक देखते हैं H2 प्लस Cl2, और देखते हैं 2HCl। चलिए समझिएगा संतुलित समीकरण क्या है, उसके बाद क्या देखेंगे बाबू असंतुलित समीकरण। अब इसके बाद देखेंगे संतुलित समीकरण को संतुलन कैसे, सॉरी समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलन किस प्रकार से करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे बाबू डिफिनेशन, इसको डिफाइन किस प्रकार से करेगा। याद रखिएगा संतुलित समीकरण को डिफाइन करने के लिए कि जब समीकरण में, बढ़िया समझेगा बाबू, एक प्रकार का समीकरण है, जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं और अभिकारक का बाबू, बाईं और अभिकारक एवं दाईं और प्रतिफल, एवं दाईं और प्रतिफल, बढ़िया समझेगा, जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं और अभिकारक एवं दाईं और प्रतिफल के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू संतुलित समीकरण। देखिए तो ए प्लस बी, सी प्लस डी, ये दोनों का है बाबू बराबर। अगर हम बात करें एग्जांपल H2 प्लस Cl टू 2HCl, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, यानी पूरी तरह से क्या है बाबू बैलेंस। इसका चर्चा करेंगे हम, आप लोग के संतुलित समीकरण सिखाएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलन किस प्रकार से किए जाते हैं, ये आप लोग के अगले वीडियो में सिखाएंगे। चलिए तो आज के क्लास में देखेंगे एस प्लस O2, ये आप लोग के क्या बनते हैं बाबू SO2, क्या बनते हैं एस प्लस O2 SO2। चलिए देखिए तो बाबू एस आप लोग के अकेला है, यहाँ पर भी अकेला, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, यानी क्या है बाबू बैलेंस है, और बैलेंस रहता है तो उसको क्या बोलते हैं संतुलित समीकरण। कोई दिक्कत। चलिए तो डिफिनेशन एक बार और बढ़िया समझिएगा कि जब रासायनिक समीकरण में आप बोल सकते हैं, जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं और अभिकारक, बढ़िया समझिएगा, बाईं और कौन है बाबू अभिकारक एवं दाईं और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या समान होता हो, यानी पूरी तरह से जितना भी परमाणु, सब के परमाणुओं की संख्या क्या होता है बाबू समान होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं संतुलित समीकरण। क्या कहते हैं बाबू संतुलित समीकरण कहते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल C प्लस O2 क्या बनते हैं CO2। देखिए तो बाबू C कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, यानी पूरी तरह से क्या है बैलेंस है, और बैलेंस रहते हैं जिसे क्या कहते हैं संतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं बाबू संतुलित समीकरण। कि जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं और अभिकारक एवं दाईं और प्रतिफल के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होता है तो उसे क्या कहते हैं संतुलित समीकरण। अगर हम डिफिनेशन असंतुलित के करेगा बाबू अपने से कर लीजिएगा कि जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं और अभिकारक एवं दाईं और प्रतिफल के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं असंतुलित समीकरण। चलिए देखिए जैसे बात करें बाबू H2 प्लस O2, ये बनाते हैं जल H2O। एक कौन समीकरण देखो कि बाबू हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन के बाबू एक, यानी कि बैलेंस नहीं है, और बैलेंस नहीं है तो संतुलित समीकरण भी नहीं है, तो कौन है बाबू असंतुलित समीकरण। कि जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं और अभिकारक एवं दाईं और प्रतिफल कि प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होता हो तो उसे क्या कहते हैं बाबू असंतुलित समीकरण, जिसको होता है कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं बाबू कंकाली समीकरण। जैसे एक एग्जांपल और आप लोग के बता देते हैं, जैसे
जैसे K प्लस O2, ये आप लोग को बनाता है K2O। क्या बनाता है बाबू? K2O। यानी पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। देखिए तो पोटेशियम के हैं बाबू एक, यहाँ पर के हुए बाबू दो, यानी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन के हुए दो, यहाँ पर के हैं बाबू एक, यानी बैलेंस नहीं है। और जो बैलेंस समीकरण नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू? असंतुलित समीकरण। चलिए यहाँ तक क्लियर होंगे। चलिए तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग क्या मिलते हैं अगले वीडियो में।